नमो नमः। मैं डॉक्टर रविकांत त्रिपाठी संस्कृत विभाग से आज पुनः अपने पाठ्यक्रम विषय व्याकरण बीए ऑनर्स चतुर्थ सेमेस्टर अष्टम प्रश्न पत्र को लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। आज हम लोगों को भू धातु के लिट लकार के रूपों की सिद्धि के विषय में पढ़ना है। इन रूपों की सिद्धियों में कौन कौन से सूत्र प्रवृत्त होते हैं, उनके क्या अर्थ होते हैं, वो क्या विधान करते हैं, पहले उनको अच्छी तरह हम लोग आत्मसात कर लें, जिससे कि हमको रूप सिद्धि में सौविध्यता मिलेगी। तो चलिए पहले सूत्रों को ही अच्छी तरह समझ लेते हैं, उनके अर्थों को बोधगम्य कर लेते हैं। सूत्र है परोक्षे लिट। ये लिट लकार विधायक विधि सूत्र है। परोक्षे इति सप्तम्यन्तं पदम लिट इति प्रथमान्तं पदम द्विपदात्मकं सूत्रमिदम्। अस्य सूत्रस्य अर्थः सूत्रकारेण कृतः ग्रंथे तावत् भूतानद्यतन परोक्षार्थवृत्तेर्धातोर्लिट् स्यात् लस्यति बाधयः। अर्थात भूत अनद्यतन परोक्ष अर्थ में धातुओं से लिट लकार होते हैं। मतलब जहाँ जिस क्रिया में इन तीनों की उपस्थिति साथ में हो, ऐसी क्रिया में धातुओं से लिट लकार होता है। ठीक है, केवल भूत में नहीं, केवल अनद्यतन में नहीं, केवल परोक्ष में नहीं, अपितु ये तीनों समवेत रूप से जहाँ रहें वहाँ धातु से लिट लकार होता है। इनके अनद्यतन भूत और परोक्ष के अर्थों को भी समझ लीजिए। भूत किसको कहते हैं, अनद्यतन किसको कहते हैं और परोक्ष किसको कहते हैं। तो भूत का अर्थ है गतम भूतम, जो बीता हुआ है उसको भूत कहते हैं, बीत गया उसको भूत कहते हैं। अनद्यतन कहते हैं न अद्यतन अनद्यतन, जो अद्यतन नहीं है उसी को अनद्यतन कहते हैं। अद्यतन क्या है, अद्यतन को समझ लेंगे तो अनद्यतन स्वयं गतार्थ हो जाएगा। तो अद्यतन की परिभाषा है अतीत रात्रेः पश्चात अर्धेन आगामिन्याः पूर्वार्धेन च सहितः कालः अनद्यतनः तद्भिन्नो अनद्यतनः। अर्थात पूर्व दिन के आधी रात्र 12 बजे से लेकर आगामी अर्थात वर्तमान दिन के आधी रात्रि 12 बजे तक के समय को अद्यतन कहते हैं। इनसे भिन्न काल को अनद्यतन कहते हैं। जैसे आज तारीख है 10, कल तारीख थी 9, तो 9 तारीख के आधी रात्र अर्थात 12 बजे से लेकर 10 तारीख के आधी रात्र अर्थात वर्तमान दिन के आधी रात्रि 12 बजे तक के समय को अनद्यतन कहेंगे। इससे पूर्व 7, 8 तारीख या 6 तारीख के समय को अनद्यतन कहेंगे। ठीक, तो अपरोक्ष किसको कहते हैं, अक्षणा परम परोक्षः, जो चक्षुरिंद्रिय से परे हो, जो आँखों द्वारा न देखा गया हो, उसको परोक्ष कहते हैं। तो ऐसा भूत जो अद्यतन हो, अनद्यतन हो, ऐसा भूत जो परोक्ष हो, जिस क्रिया में ये रहें उस क्रिया में धातु से लिट लकार होता है। इसका उदाहरण है युधिष्ठिर बन गए। देखिए ये भूतकालिक वाक्य है और कई भूतकालिक में वो भी अनद्यतन भूत है और परोक्ष भूत है। आज का भूत नहीं है, अनद्यतन भूत है, और ऐसा भूत है जिसको हम लोग देखे नहीं हैं। युधिष्ठिर बन गए हम लोग देखे नहीं। तो ऐसे क्रियाओं से युक्त धातु से लिट लकार होता है। ठीक, अब सूत्र आया परस्मै पदानाम ड़लत सुस्थल सुसड़ल्वमाः। ये ड़लादि विधायक विधि सूत्र है। परस्मै पदानाम इति षष्ठ्यन्तं पदम ड़लत सुस्थल सुसड़ल्वमाः इति प्रथमान्तं पदम द्विपदात्मकं सूत्रमिदं। सूत्रस्यार्थः ग्रंथकारेण कृतः लिटस्तिवादीनां नवानां ड़लादयः स्युः भू अ इति स्थिते। अर्थात लिट लकार के स्थान में आदेश हुए तिप आदि 9 प्रत्ययों के स्थान में इस सूत्र से ड़लादि 9 प्रत्यय आदेश हों। ऊपर कहा गया है ना, लस्य तिवादयः, लकार के स्थान में तिवादी आदेश हों।
ये सूत्र कह रहा उन तिवादियों को भी क्रम से अलादि आदेश हूँ। जैसे वो 9 हैं वैसे ये भी 9 हैं। तो प्रथम को प्रथम, द्वितीय को द्वितीय, तृतीय को तृतीय, चतुर्थ को चतुर्थ, पंचम को पंचम, षष्ठ को षष्ठ, इसी प्रकार से ये क्रम से आदेश हों। ठीक है। तिप के तिप तस्धीस तिप तस्था विपवस्मा के स्थान पे रल अतुस उस, रल अथुस थ, रल व म, ये आदेश है। ये सूत्र का अर्थ है। अब सूत्र आया भुवो हुक लुंग लुटो हो। ये बुकागम विधायक विधि सूत्र है। हुआ इति षष्ठ्यंतम पदम, बुक इति प्रथमांतम पदम, लुंग लुटो हो इति षष्ठ्यंतम पदम। त्रिपदात्मकं सूत्रमिदं सूत्रस्यार्थः इत्थम् अस्ति भुवो वागमः स्यात् लुंग लिटोः अचि। भू धातु को वुक का आगम हो लुंग लिट संबंधी अच परे रहने पर। वुक में उक इत संज्ञक है, वह शेष रहता है। ठीक है। तो भू धातु को वह आगम हो गया तो भूव अ ऐसी स्थिति बनी। अब सूत्र आया लिटि धातोरनभ्यासस्य। ये द्वितीय विधायक विधि सूत्र है। लिटि इति सप्तम्यंतम पदम, धातो इति षष्ठ्यंतम पदम, अनभ्यासस्य इति षष्ठ्यंतम पदम। त्रिपदात्मकं सूत्रमिदं। सूत्रस्यार्थः ग्रंथकारेण कृतः लिटि परे अनभ्यास धात्व वयवस्यैकाचः प्रथमस्य द्वेस्तः आदिभूतादचः परस्य तु द्वितीयस्य भूव भूव अ स्थिते। लिट के परे रहने पर अनभ्यास धातु के अवयव प्रथम एकाच को द्वित्व हो, किंतु यदि धातु का पहला अक्षर अच हो और वो अनेकाच हो तो प्रथम अच को छोड़कर द्वितीय अच को द्वित्व हो। ये द्वितीय अच को द्वित्व होने का उदाहरण उर्णीय आच्छादने धातु में होता है। उसमें उकार को छोड़ के द्वितीय अच को द्वित्व होता है, क्योंकि उसका प्रथम अक्षर अच है और वो अनेकाच भी है, वो धातु अनेकाच भी है, इसलिए द्वितीय अच को होगा। ठीक है। तब यहाँ इस सूत्र से लिटि धातुरनभ्यास से भू को द्वित्व हुआ तो भूव अ ऐसी स्थिति में। अब आप लोगों को शंका होगा कि भू धातु को द्वित्व करने के लिए, भू को द्वित्व करने के लिए वकार कहाँ से आ गया। तो उसके लिए एक परिभाषा है, यदागमास तद्विगड़ी भूतास तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते। इस पर इति परिभाषा वाला व का भी ग्रहण कर लिया जाता है, जो कि स्थिति हो गई भूव भूव अ। अब सूत्र आया पूर्वोभ्यासः। ये अभ्यास संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र है। पूर्व इति प्रथमांतम पदम, अभ्यासः इति प्रथमांतम पदम, द्विपदात्मकं सूत्रमिदं। सूत्रस्यार्थः अत्र ये द्वे विहिते तयोः पूर्वोभ्यास संज्ञः स्यात्। अर्थात ये जो दो विधान किए गए हैं, क्या विधान किए गए हैं? द्वित्व विधान किए गए। ये जो पूर्व सूत्र के द्वारा द्वित्व विधान किए गए हैं, उन द्वित्व में, द्वित्व विधान का तात्पर्य जो दो बार उच्चरित हुआ, उसमें प्रथम की अभ्यास संज्ञा होती है। पहले भूव भूव अ ऐसी स्थिति बनी थी ना द्वित्व होकर, तो प्रथम जो भू है उसकी अभ्यास संज्ञा हुई। किस सूत्र से? पूर्वोभ्यास, इसी सूत्र से। अब सूत्र आया हलादि शेषः। हल इति प्रथमांतम पदम, आदि इति प्रथमांतम पदम, शेषः इति प्रथमांतम पदम। त्रिपदात्मकं सूत्रमिदं। सूत्रस्यार्थः कृतः ग्रंथकारेण अभ्यासस्यादिर्हल शिष्यते अन्ये हलो लुप्यन्ते इति वलोपः। अर्थात अभ्यास का आदि हल शेष रहता है, अन्य हल का लोप हो जाता है। तो द्वित्व में प्रथम की जो अभ्यास संज्ञा हुई थी, उस अभ्यास संज्ञक में जो आदि हल है उसकी स्थिति रहेगी, अन्य हल लोप हो जाएंगे। तो भूव में
दो हल हैं, व और भ। इसमें जो आदि हल भ है वो रहेगा और व का लोप हो जाएगा, इति व लोप। तो स्थिति क्या हुई, भू भूव अ। अब सूत्र आया ह्रस्वः। ये ह्रस्व संज्ञा विधायक विधि सूत्र है। ह्रस्व इति प्रथमान्तं पदम एकपदात्मकं सूत्रमिदं सूत्रस्यार्थः कृतः ग्रंथकारेण अभ्यासस्याचो ह्रस्वः स्यात्। अर्थात अभ्यास के अच को ह्रस्व हो। अब अभ्यास का अच क्या है, तो भकार उत्तरवर्ती उकार, उसको क्या हो, ह्रस्व हो। तो ह्रस्व होगा तो दीर्घ ऊ को ह्रस्व ऊ हो जाएगा, तो भू भू भूव अ, ऐसी स्थिति बनी। अब सूत्र आया भवतेरः। ये अत्व विधायक विधि सूत्र है। भवतेः इति षष्ठन्तं पदम, अ इति प्रथमान्तं पदम, द्विपदात्मकं सूत्रमिदम्। अस्य सूत्रस्य अर्थः अस्ति भवते अभ्यासस्योकारस्य अह स्याल्लिटि। भू धातु के अभ्यास के उकार के स्थान पे अकार आदेश हो। जो ह्रस्व सूत्र से दीर्घ उकार को ह्रस्व उकार हुआ था, उस उकार के स्थान में इस सूत्र से अकार आदेश हो, अकार हो। तो उकार जब हट जाएगा तो भ भूव अ ऐसी स्थिति बनेगी। अब सूत्र आया अभ्यासे चर्च। यह चर्तो विधायक विधि सूत्र है। अभ्यासे इति सप्तम्यन्तं पदम, चर्च इति प्रथमान्तं पदम, द्विपदात्मकं सूत्रमिदं। सूत्रस्यार्थः अभ्यासे झलां चरः स्यु, जश्च जशश्च, झषां जशः, खयां चरः इति। विवेकः बहु बभूतु बहु। अर्थात अभ्यास में झल के स्थान पर जस और चर आदेश हों। अर्थात झस को जस और खय को चर। तात्पर्य है कि इस सूत्र का तात्पर्य है कि चतुर्थ वर्ण को तृतीय वर्ण हो और द्वितीय वर्ण को प्रथम वर्ण हो। ठीक है। तो ये जो अभ्यास का जो झल है वो है भा, उसको जश हो तो तृतीय वर्ण हो, तो भ को तृतीय वर्ण ब हो जाएगा। स्थिति हुई ब भू भूव अ। अब मिला देंगे तो बभूव बन जाएगा। ठीक है। अब सूत्र आया लिट छ। ये आर्घ धातुक संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र है। लिट इति सप्तम्यन्तं पदम, च इति अव्ययपदम, द्विपदात्मकं सूत्रमिदं। सूत्रस्यार्थः कृतः ग्रंथकारेण लिडादेशस्तिगार्घ धातुक संज्ञः स्यात्। अर्थात लिट लकार के स्थान में आदेश हुए तिंग की आर्घ धातुक संज्ञा हो। ये सूत्र का अर्थ हुआ। अब सूत्र आया आर्घ धातुकस्य डबलादेः। ये इडागम विधायक विधि सूत्र है। आर्घ धातुकस्य इति षष्ठन्तं पदम, इति प्रथमान्तं पदम, वलादेः इति षष्ठन्तं पदम, त्रिपदात्मकं सूत्रमिदं। सूत्रस्यार्थः वलादेः आर्घ धातुकस्य डागमः स्यात्। बभूविथ, बभूवथु, बभूव, बभूव, बभूविव, बभूविम। अर्थात वलादि आर्घ धातु को इट का आगम हो। ये सूत्र का अर्थ हुआ। अब लिट लकार संबंधित सारे सूत्रों के अर्थों को हम लोग समझ लिए। अब क्रम से इनके प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के रूपों की सिद्धि एक साथ करते हैं। तो चलिए पहले बभूव को सिद्ध करते हैं। भू धातु से कर्ता अर्थ में लक कर्मण च भावे चाकर्म केभ्यः, इस सूत्र से लकार का विधान करेंगे। पुनः परोक्षे लिट इस सूत्र से लिट लकार लाएंगे, अनुबंध लोप करेंगे, भू ल ये स्थिति होगी। फिर तिप्तस झी तिप्तस्थ इस सूत्र से तिबादियों की उपस्थिति होगी। अब प्रथम पुरुष एक वचन में तिप प्रत्यय लाएंगे। पकार इत संज्ञक है, भूति
ऐसा स्थिति हुआ, ऐसी स्थिति बनी। अब ती की लिट च